कोई हिचकिचाहट बाकी नहीं थी। जब श्रव्या ने किस एंड मेकअप की बात कही तो आदित्य ने बिना एक पल गंवाए उसकी कमर थाम ली और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। चुंबन नर्म था, मीठा था, लेकिन उसके भीतर दबी हुई चाह से भरा हुआ। आदित्य को उसके गुलाबी होठों से चेरी जैसी हल्की सी मिठास महसूस हुई और उसकी बॉडी से आती खिलते फूलों जैसी खुशबू ने उसे और भी मदहोश कर दिया। वहीं श्रव्या को उसके होठों और जीभ की गर्माहट महसूस हुई, मजबूत, नशे जैसी। शायद इसलिए भी क्योंकि आदित्य ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन उस नशे ने उसके स्वाद को कम नहीं किया था, बल्कि और भी भड़काऊ बना दिया था। इंपीरियल क्रूज के उस भीड़ भाड़ वाले बार में दो खूबसूरत जिस्म एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे जैसे किसी रोमांटिक फिल्म के लीड किरदार हों। लोग उन्हें देखे बिना नहीं रह पा रहे थे। उनकी बाहों की पकड़, बंद आंखें और वो खामोशी, सब कुछ सिर्फ चाहत से भरा हुआ था। जब दोनों आखिरकार अलग हुए तो श्रव्या ने आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए देखा। आदित्य ने राहत की सांस ली और उसके गाल को प्यार से सहलाया। क्या तुम उदास बैठे थे? श्रव्या ने छेड़ा। लगता है तुम्हें विटामिन मी की कमी हो गई थी। आदित्य हंसा, उसका हाथ थामते हुए बोला, पहली बात, ये लाइन मेरी थी, स्वीट हार्ट। तुम्हें चोरी की इजाजत नहीं है। शर्माते हुए श्रव्या उसके बाजू से लिपट गई। ठीक है, फिर ये सुनो, उसने शरारत से कहा, अगर तुम कोई फल होते तो पाइनएप्पल होते। PFFTT। आदित्य जोर से हंसा। पता नहीं पाइनएप्पल होना तारीफ है या नहीं, उसने कहा, पर तुम जो भी कहो सब कमाल लगता है। उसने उसका कंधा थामा, कान के पास झुककर फुसफुसाया, पागल बनाने के लिए तुम्हें काकी बनने की जरूरत नहीं है। श्रव्या मुस्कुराई। तभी अचानक उसके दिमाग में एक और शरारती ख्याल आया। उसने आदित्य के जूतों की ओर इशारा किया। रुको, मैं तुम्हारे फीते बांध दूं, कहीं तुम किसी और पर गिर न पड़ो। आदित्य ठहाका मारकर हंसा। तुम इसमें बहुत खराब हो, उसने कहा। मेरे जूतों में फीते ही नहीं है, स्लिप ऑन है। श्रव्या ने होंठ फुला लिए। आदित्य ने उसका गाल दबाया। कोशिश के लिए शुक्रिया। तुम इतनी मीठी हो कि हर्शीज का धंधा बंद हो जाए। मुझे नफरत है जब तुम मुझसे अच्छे डायलॉग मारते हो। श्रव्या ने शिकायत की। तो गर्व करो कि तुम्हारे पास मुझ जैसा पति है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रोगिश, श्रव्या ने पलटकर कहा। दोनों। आदित्य फिर हंस पड़ा। कुछ और छेड़छाड़ के बाद दोनों स्वीट कैबिन्स की गलियों की ओर बढ़े। वहीं आदित्य ने गंभीर होकर पूछा, तो ये स्पेस और सोचने वाला फेस खत्म हुआ या नहीं? क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये बेकार की मुसीबत है। श्रव्या को मानना पड़ा, वाकई ये बेवजह की मुसीबत थी। उसने आदित्य के केबिन की ओर इशारा किया। हाँ, अंदर चलकर बात करते हैं। लिविंग रूम में आमने सामने बैठे हुए कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। श्रव्या ने होंठ भींचे और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता क्या मैं अभी सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ या नहीं। उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ प्लान बनाए थे। वो धीमी आवाज में बोली, जिंदगी को जीना नॉर्मल तरीके से। उसके मन में अंतः ख्याल दौड़ रहे थे। लोकल शॉप में काम करना, गाने लिखना और सबसे बढ़कर अपने पिता की पहचान से अलग एक जिंदगी जीना। वो नई दोस्तियां चाहती थी। इंडिया में असली दोस्त, ऐसे दोस्त जो नाम या पहचान से नहीं, इंसान से जुड़े हों। एक गहरी सांस लेकर उसने आदित्य की ओर देखा। क्या तुम मुझे अपना रास्ता चुनने दोगे आदित्य? धीरे धीरे अपने तरीके से जीने दोगे? आदित्य ने भौं उठाए। अगर मैं तुम्हारी शर्तें मान लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रव्या ने गर्दन के पीछे हाथ फेरा। अगर तुम बीच में नहीं आओगे, अगर इंतजार करोगे और मेरे अतीत के बारे में सवाल नहीं करोगे, मैं यहाँ क्यों आई? क्या हुआ? उसकी आवाज भर्रा गई। अभी मैं तुम्हें बस अपना नाम और साथ दे सकती हूँ। मुझे अपने माता पिता को बताने के लिए भी समय चाहिए। रुको रुको, आदित्य ने गाल फुलाए। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। तो तुम हाँ कहोगी? तुम मुझसे शादी करोगी? श्रव्या ने जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल किया, क्या तुम मेरी शर्तों से ठीक हो? आदित्य जानता था ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन उसे श्रव्या को खोने का ख्याल उससे भी ज्यादा डरावना लगा। मैं उस कहावत पर जीता हूँ, वो बोला, जो चीज बहुत जोर से पकड़ी जाए वो उंगलियों से फिसल जाती है। और तुम? श्रव्या ने हल्के से पूछा, तुम मेरे बैकग्राउंड की परवाह नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, आदित्य ने बिना झिझक सिर हिलाया। मुझे बस तुम्हारे साथ एक मौका चाहिए। श्रव्या हंस पड़ी। तुम शादी को मौका कह रहे हो? ये तो मुझे बांधना हुआ।
बेस्ट चांस एवर। आदित्य ने कंधे उचकाए। डील पक्की हो जाती है। वो थोड़ा गंभीर हुआ। देखो श्रव्या, मुझे पता है ये पागलपन है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे मेरी दादी की समस्या भी सुलझेगी। और उसने गला साफ किया। मैं तुम्हें अपने पास रख पाऊंगा। ये कोई कंट्रैक्ट मैरिज नहीं है, उसने साफ कहा। ये शादी जितनी असली हो सकती है उतनी होगी। धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे और धीरे धीरे प्यार करेंगे। एक पल की खामोशी के बाद वो मुस्कुराया। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं काफी इजी टू लव हूँ। श्रव्या हंस दी। हाँ शायद। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर सोचती रही, फिर उसने सिर उठाया। आदित्य, ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे पागल फैसला है, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं शादी करूंगी। आदित्य रॉय कपूर। उसने उसकी लाइन दोहराई। और चिंता मत करो, मैं भी इजी टू लव हूँ। आदित्य जड़ हो गया। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ? श्रव्या वर्मा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ? ये सवाल श्रव्या को चौंका गया। प्यार इतनी जल्दी? क्या यही वजह थी इस अचानक शादी की? वो तैयार नहीं थी इसका जवाब ढूंढने के लिए। उसने हंसी को नकली बनाया। हाँ हाँ, देखा जाएगा। एक अजीब सी खामोशी के बाद आदित्य उठा। उसने श्रव्या को बाहों में उठाया, सोफे से ऊपर घुमाया। तुम पछताओगी नहीं, वो बोला। हवा में झूलती श्रव्या ने होंठ सिकुड़े। उम्मीद है, मैं बहुत कुछ दांव पर लगा रही हूँ और मैं सब ठीक कर दूंगा। आदित्य मुस्कुराया। एक झटके में, इस शादी की तरह। श्रव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शॉर्टकट क्यों न ले? उसने कहा, उसे फिर सोफे पर बिठाते हुए। तुमने मुझे डरा दिया था। आदित्य बोला। कौन बोल रहा है? श्रव्या ने आंखें घुमाई। जो क्रूज छोड़कर मुझे सिर्फ टेक्स्ट भेजने वाला था। मैं बोर हो रहा था, वो बोला। और मैंने कहा था ना, दिल्ली में मिलेंगे। अगर मैं दिल्ली न जाती? श्रव्या ने पूछा। आदित्य शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो क्या तुम मुझे छोड़ने वाली थी? वैम बैम गर्ल, उसने छेड़ा। श्रव्या जोर से हंस पड़ी। टेक्निकली बैम तो हुआ ही नहीं, तो बस वैम। वो हंसा। उसके बाद एक लंबा मीठा किस। थोड़ी देर बाद श्रव्या उसकी गोद में बैठी बोली, मुझे अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए। फिर वही स्पेस। आदित्य ने उसे और पास खींचा। सुनो, वो बोली, मुझे एक म्यूजिक रूम चाहिए जहां मैं गाने लिख सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। गुड, आदित्य बोला, क्योंकि हम एक ही बेड शेयर करेंगे। और बॉडीगार्ड्स नहीं, श्रव्या ने जोड़ा। मुझे आजादी चाहिए। ठीक है, वो बोला, रिस्क है पर संभाल लूंगा। आखिर में श्रव्या बोली, मुझे प्रेनप चाहिए। आदित्य चौंक गया। प्रीनप्शियल अग्रीमेंट? मैं नहीं चाहती कोई सोचे कि मैं पैसे के लिए हूँ। वो बोली, लेकिन मेरे पास तो 100 मिलियंस है। आदित्य ने कहा, 100 मिलियन सेंट्स, रुपए में। श्रव्या हंसी। ऑलमोस्ट गॉट यू। तुम्हारे अकाउंट में रुपए? उसने पूछा। लंबी कहानी है। श्रव्या टाल गई। ठीक है, आदित्य बोला, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन प्रणब, बिग नो। क्यों? श्रव्या ने पूछा। अगर मुझे कुछ हो गया, वो गंभीर हुआ, तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। और अगर हमारा बच्चा हुआ तो? श्रव्या का दिल पिघल गया। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है, नो प्रणब। आधी रात के बाद आदित्य ने कॉल किया। अनुदित व्यास, हेलीकॉप्टर कैंसिल करो। क्यों? सर, क्योंकि मुझे वाइफ मिल गई है।